रात का सन्नाटा फैल चुका था। मक्का की तंग गलियों में जुल्म की हल्की हल्की सदाएं अभी तक गूंज रही थीं। मुसलमान अपने घरों में दुबके बैठे थे। जिस्म तो कमजोर थे, मगर दिलों में ईमान पहाड़ों की तरह मजबूत था। इसी रात एक छोटे से कच्चे घर में चंद मुसलमान जमा थे। चेहरों पर थकन, आंखों में खौफ, मगर दिलों में उम्मीद की आखिरी चिंगारी मौजूद थी। एक नौजवान मुसलमान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कब तक जुल्म सहते रहेंगे? कब तक हमारे लोगों पर हाथ उठाया जाता रहेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें उठाईं। उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे किसी बड़े फैसले की खबर दिल में पहले से मौजूद हो। नबी, सब्र करो, अल्लाह ने आज वो बात नाजिल फरमाई है जिसका इंतजार था। तुम्हें इजाजत दी जाती है कि अगर तुम पर हमला किया जाए तो तुम अपना दिफा कर सको। कमरे में खामोशी छा गई, जैसे हवा तक रुक गई हो। इसी लम्हे बाहर से एक सहाबी तेजी से अंदर आए, सांस भूला हुआ था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबर मिली है अबू सुफियान का काफिला रास्ता बदलकर निकल गया है, मगर लश्कर कुरैश 1000 से ज्यादा सिपाही बदर की तरफ बढ़ रहे हैं। मुसलमानों के चेहरों का रंग उड़ गया। 313 बमुकाबला 1000। लेकिन रसूल अल्लाह ने खड़े होकर फरमाया, हम तादाद से नहीं, अल्लाह की मदद से लड़ेंगे। इन अल्फाज ने टूटे दिलों में बिजली की तरह हौसला भर दिया। दूर कहीं बादल गरजे, जैसे आसमान भी इस ऐलान का गवाह था। रात का वो लम्हा मुसलमानों के दिलों में हमेशा नक्श रहने वाला था। मदीने की ठंडी हवा भी इस वक्त गर्म महसूस हो रही थी। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी। रसूल अल्लाह ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और ऐसी दुआ मांगी जिसने फरिश्तों को भी लर्जा दिया। या अल्लाह, ये तेरी छोटी सी जमाअत है, अगर आज ये हार गए तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। इन अल्फाज ने 313 थके हुए दिलों को एक ही धड़कन में बदल दिया। सुबह हुई तो बदर की वादी का मंजर अजीब था। रेत खामोश थी, मगर फिजा में कोई पोशीदा हरकत थी, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे आसमान खुद इंतजार कर रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले पानी के कुओं के पास पड़ाव लगाया। दुश्मन के आने से पहले पानी पर कब्जा, ये पहली जीत थी। सहाबा हैरान थे कि 1000 के मुकाबले में पानी की ये छोटी सी हिकमत अमली उन्हें कितनी बड़ी ताकत दे रही थी। दूर यसरब की तरफ से हवा चल रही थी। सहाबा अपने हथियार दुरुस्त कर रहे थे। कुछ की जरहें टूटी हुई थीं, कुछ के हाथ कांप रहे थे, मगर आंखों में अज़्म पत्थर का था। हजरत हमजा शेर की तरह खड़े थे, हाथ में कमान, चेहरे पर सुर्ख पट्टी बंधी हुई। हजरत अली खंजर की तेजी जैसे खामोश मगर बर्क रफ्तार। हजरत उबैदा का चेहरा रोशनी की तरह पुरसुकून। अचानक कुरैश की फौज वादी के दूसरे किनारे पर नमूदार हुई। सूरज की रोशनी उनके नेज़ों पर पड़ रही थी, जैसे हजारों चमचमाते हुए तेग आसमान की तरफ उठ रही हों। एक लम्हे के लिए मुसलमानों के कदम डगमगाए। 313, हम तो इनके सामने रेत के जर्रे हैं। फिर रसूल अल्लाह ने आवाज लगाई, उठो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। ये जुमला सुनकर एक नौजवान मुस्लिम उमैर ने मुस्कुराया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई जन्नत हमें देख रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, आज जन्नत तुम्हारे कदमों का इंतजार कर रही है। उमैर ने अपना खजूरों का थैला फेंक दिया। अगर इन खजूरों को खा लूं तो शायद जंग शुरू होने से पहले ही वक्त निकल जाए। मैं अभी अल्लाह से जा मिलूंगा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि दुश्मन का लश्कर भी उसके ईमान की तपिश महसूस करता। फिर एक गहरी खामोशी, हल्की सी हवा, रेत का छोटा गिरदाब और अचानक एक बुलंद आवाज,
कुरैश की तरफ से हमारा पहला जंगजू कौन है? हजरत हमजा आगे बढ़े, चट्टान की तरह मजबूत, बिजली की तरह बेखौफ। उनके पीछे हजरत अली, उनके साथ हजरत उबैदा। 3 के मुकाबले में 3। रेगजार संभल न पाया। तलवारों की पहली टक्कर ने हवा को फाड़ दिया। आवाजें गूंजी, चीखें, रेत उड़ी और तारीख का पहला बाब रोशन होना शुरू हुआ। हमजा ने एक ही वार में दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। अली की तलवार बादल की गरज की तरह गूंजी। उबैदा जख्मी हुए मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये 3 वार, ये 3 लम्हे, ये ईमान की पहली फतह थी। दुश्मन की सफों में लर्जा तारी हो गया। वो समझ गए थे कि ये 313 नहीं, ये एक ऐसी ताकत है जिसे हमने कभी ना देखा ना समझा। और उसी लम्हे आसमान हिलने लगा, बादल इकट्ठे होने लगे, हवा की सिमत बदल गई, जैसे कोई नाजिल हो रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो कि हम तुम्हारे साथ हैं। रेत के जर्रे अब हवा के साथ नच नहीं रहे थे, वो कांप रहे थे। बद्र की वादी में कुछ ऐसा उतरने वाला था जिसे इंसानी आंख पहले कभी नहीं देख चुकी थी। मुसलमानों की सफों में सन्नाटा था, जैसे हर सीना अपनी धड़कन को रोककर आसमान की तरफ देख रहा हो। दुश्मन की फौज गुरूर और शोर में डूबी हुई थी। नेज़े उठाए, घोड़े हिनहिनाते, जमजू तालियां बजाते, मगर उनके शोर के पीछे एक बेचैनी छुपी हुई थी, एक गैर मरई खौफ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा अपने हाथ उठाए। दुनिया रुकी नहीं, लेकिन उस एक लम्हे में अल्लाह के हर फरिश्ते ने तवज्जो की। ऐ रब, ये वो जमात है जिसने तेरे दीन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इनके पास न साजो सामान है, न लश्कर, न ताकत। अगर आज ये हार गए तो तेरा पैगाम जमीन पर कौन पहुंचाएगा? ये दुआ जुबान से नहीं, दिल की धड़कनों से निकली थी, और दिल की धड़कन आसमान तक सीधी पहुंचती है। दूर अफक पर बादलों का रंग बदलने लगा, पहले सुरमई, फिर सफेद से भी ज्यादा रोशन, जैसे रोशनी की चादर जमीन की तरफ बढ़ रही हो। लेकिन जमीन पर अभी जंग शुरू होना बाकी था। कुरैश के सरदार आगे बढ़े। सबसे पहले उतबा, शेबा और वलीद, तीनों अपने गुरूर के घमंड में चमकती जरहें पहने दुश्मन को हकीर समझते हुए उन्होंने आवाज लगाई, हमारा मुकाबला वो करे जो हमारा हम पल्ला हो। मुसलमान खामोश रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नाम लिए, हमजा, अली और उबैदा। ये 3 नाम सुनकर दुश्मन के चेहरों से पहली बार रंग उड़ा। हमजा आगे बढ़े जैसे सारी वादी की हवा रुक गई हो। अली की आंखों में बिजली थी और कदमों में आंधी। उबैदा जख्मी जिस्म के साथ भी उकाब की तरह बुलंद थे। पहला वार हवा के साथ टकराया, तलवारें चमकी, नेज़े टूटे, जमीन लर्जी और पल भर में वलीद जमीन पर गिर गया। इतनी तेजी के दुश्मन को लम्हे भर को लगा शायद वक्त रुक गया है। हमजा ने शेर की गरज के साथ उतबा को पीछे ढकेला। अली की तलवार ने शेबा के गुरूर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उबैदा का घुटना जख्मी हुआ, लेकिन वो अपने दुश्मन की आंखों में झांकते रहे जब तक वो भी खाक में न मिल गया। कुरैश की सफों में खामोशी छा गई। 3 के मुकाबले में 3 और तीनों मारे गए। ये वो लम्हा था जब कुफार के दिलों में पहली बार खौफ उतरा। लेकिन असल जंग अभी बाकी थी। असल मोजिज़ा अभी जमीन पर नहीं उतरा था। सफ़ें बन गईं। मुसलमानों की सफ़ में लरस्ते जिस्म थे, मगर ईमान की गूंज आसमान तक जा रही थी। अल्लाहुम्मा अंसुरना, अल्लाहुम्मा अंसुरना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी भर नेत उठाते हैं। रेत आसमान की तरफ जाती है जैसे किसी ने रोशनी फेंक दी हो। फिर आवाज़ आती है, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद्दुबुर। आज लश्कर शिकस्त खाएगा और पीठ दिखाकर भागेगा। और उसी लम्हे आसमान टूट पड़ा। फरिश्तों का नुज़ूल ऐसी बर्क रफ्तारी से हुआ कि इंसान की आंख बेबस थी। हवा की आवाज़ बदल गई। घोड़ों के टापों के साथ वो आवाज़ें भी आने लगीं जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक सहाबी ने देखा, एक सफ़ेद घोड़ा, उस पर सवार ऐसा वजूद जिसका चेहरा सूरज से ज़्यादा रोशन था और हाथ में तलवार जिसका वार ज़मीन को भी चीर सकता था।
दुश्मन के सिपाहियों ने चीख कर कहा, सियाह पगड़ियों वाले सफेद घोड़े, ये लोग कौन हैं? कोई जवाब न था। जवाब सिर्फ तलवारों की गूंज में था, वो गूंज जो इंसानों की न थी। जंग एक झटके में बदल गई। 1000 के लश्कर में भगदड़ मच गई। आवाजें बुलंद हुईं, पीछे हटो, हम पर ऊपर से हमला हो रहा है, ये लोग कौन हैं? लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ एक ही आवाज सुनी, कदम जमा कर लड़ो, जन्नत तुम्हारी तरफ दौड़ रही है। हमजा दुश्मन की सफों को ऐसे चीरते गए जैसे दरिया में हाथ डाला जाए। अली बिजली की तरह एक जगह नमूदार होते, दुश्मन को गिराते, फिर दूसरी जगह पहुंचते। उनका हर वार तारीख लिख रहा था। एक धूप की किरण उनके खंजर पर पड़ी तो दुश्मन को लगा कि आसमान की चमक उनके खिलाफ हो चुकी है। इसी दौरान उतबा का बेटा, शीबा का भाई, इंतकाम में अंधा होकर आगे बढ़ा। अली उसकी तरफ लपके, तलवार के 2 वार और वो भी रेत में मिल गया। दूर अबू जहल सफ़ों के पीछे खड़ा हिदायतें दे रहा था। वो गुरूर से भरपूर था, मगर उसके चेहरे पर अब इस्तराब के आसार थे। एक सहाबी ने आकर नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, हमने एक ऐसे शख्स को देखा है जिसने काली पगड़ी बांधी रखी है, उसके घोड़े के पर हैं, वो आसमान से उतरता है। नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, वो जिब्रील हैं, अल्लाह ने बद्र में हमारी मदद फरिश्तों से की है। जंग अब इंसानों की नहीं रह गई थी। जंग अब ईमान और कुफ्र के दरमियान आखिरी फैसला थी। जंग अब आसमानी थी। दुश्मन के सरदार एक एक करके गिरते गए, सफ़ें टूट गईं, गुरूर पिघल गया। और फिर वो लम्हा आया जिसका वादा था। अबू जहल जमीन पर गिरा पड़ा था, उसका चेहरा रेत में धंस चुका था। 2 नौजवान अंसारी मौज और मौज रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके पास पहुंचे। ये इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। और चंद लम्हों में अबू जहल वहीं हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जंग ख़त्म हो चुकी थी। रेत पर खून के निशान थे, मगर उस खून में ईमान की खुशबू थी। दुश्मन के 70 लोग मारे गए, 70 कैद हुए। मुसलमानों में से सिर्फ 14 शहीद। कैदियों को लाया गया। मुसलमान डरे हुए सिपाही नहीं, उस्ताद बनकर खड़े थे। एक कैदी ने कहा, हमने तुम्हें कमज़ोर समझा था, तुमने हमें मारा नहीं, तुमने हमें इज्जत दी है। नबी ने फरमाया, इन्हें भूख मत लगने देना, जो खाना तुम खुद खाओ वही इन्हें खिलाओ। एक मुसलमान ने अपना रोटी का टुकड़ा कैदी को दिया और खुद खाली पेट रहा। कैदी की आंखों में हैरत भर गई। ये जंग सिर्फ बद्र की नहीं थी, ये वो जंग थी जिसने दुनिया को बताया, ताकत तादाद में नहीं होती, ताकत उस दिल में होती है जो अल्लाह पर यकीन रखता हो। मुसलमान कैदियों के साथ मदीना की तरफ जा रहे थे। हवा में सुकून था। रेत के जर्रे अब खौफ से नहीं, रहमत से कांप रहे थे। छोटी सी उम्मत, 313 लोग, लेकिन उनकी फतेह ने अरब के नक्शे को बदल दिया। और तारीख ने लिख लिया, ये वो दिन था जब नामुमकिन मुमकिन बन गया। अगर आप चाहें तो